जावा की इस वीडियो में आज हम समझेंगे डिसीजन मेकिंग इन जावा। डिसीजन मेकिंग क्या होता है जावा में। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कितनी तरीके के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है जावा में। तो अब हम समझ लेते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती क्या है जावा में। डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल सेम होता है जैसा कि हम अपनी रियल लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। कई बार हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि भाई कल से मैं जिम जाना चालू करूँगा, अपनी बॉडी को फिट रखूँगा, अपनी बॉडी को मेंटेन रखूँगा। अगर तो मैं कल से जिम जाता हूँ और मैं जिम जाता हूँ, तो कंडीशन हमारी होगी ट्रू, तो वो ट्रू पार्ट को एग्ज़ीक्यूट कर देगा और फ़ॉल्स पार्ट वो जो फ़ॉल्स पार्ट होगा, वो स्किप कर देगा। कई बारी हम ये डिसीज़न ले तो लेते हैं कि भाई हम जाएँगे जिम, लेकिन हम जाते नहीं है जिम। तो उस केस में क्या होगा, हमारी कंडीशन होगी फ़ॉल्स, तो वो फ़ॉल्स पार्ट को एग्ज़ीक्यूट करेगा प्रोग्राम हमारा और ट्रू पार्ट को स्किप कर देगा। तो डिसीजन मेकिंग यही होता है, या तो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है, या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जैसे कि मैंने बताया ट्रू होगी तो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स पार्ट को स्किप कर देगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और ट्रू पार्ट को स्किप कर देगा। तो अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। सबसे पहला हमारा टाइप होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा होता है इफ एल्स इफ लैडर। उसके बाद हमारा होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और लास्ट में हमारा होता है स्विच स्टेटमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, उसकी थ्योरी बताऊंगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अपनी अगली वीडियो में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल थ्योरी बताऊंगा और अपनी उसकी प्रैक्टिकली बताऊंगा। ऐसे ऐसे करके मैं आपको सारे टॉपिक्स पे आपको सबसे पहले उनकी थ्योरी समझाऊंगा और उसी वीडियो में आपको उनका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये है क्या। तो आज हम पढ़ते हैं अपने सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। सिंपल इफ स्टेटमेंट सबसे ईजी स्टेटमेंट होती है जावा में, ये डिसीजन मेकिंग में। इसमें सिर्फ इफ पार्ट होता है, इसमें एल्स पार्ट है ही नहीं। तो इसमें हमेशा हमको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, सिंपल इफ स्टेटमेंट में इसमें हमेशा हमको अपनी कंडीशन ट्रू करानी होगी। हम अगर अपनी कंडीशन ट्रू कराते हैं तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो ब्लॉक ऑफ कोड जो भी आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंटैक्स समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सिंटैक्स है इसका। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन को ट्रू कराना होगा, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। कंडीशन को हम अपनी कोई ट्रू कंडीशन लिखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी इफ जो कंडीशन में है, जो हमने इफ पार्ट में लिखा है, उसकी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। सबसे पहले मैंने अपने वेरिएबल बना लिए दो, इंट एक्स इज इक्वल टू में 20 और इंट वाई इज इक्वल टू में 18। उसके बाद मैंने इफ लिखा, जैसे कि मैंने आपको सिंटैक्स बताया था। इफ लिखेंगे, उसके बाद अपनी कंडीशन देंगे। तो मैंने अपनी कंडीशन दे रखी है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर मेरा एक्स बड़ा है वाई से, तो मेरे को क्या प्रिंट करा के दे दे। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, मेरे को क्या प्रिंट करा के दे दे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो काफ़ी इजी एग्जांपल था। इफ स्टेटमेंट काफ़ी इजी है, सबसे इजी यही है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं सेम प्रोग्राम यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं इसमें एक दूसरा प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम अपनी वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि एक बंदा अपनी वोट डाल सकता है नहीं डाल सकता। तो चलो अपना प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने इंट लिख दिया, एज मैंने स्टोर करा दी 19, ओके। उसके बाद मैंने इफ लिखना है, अगर मेरी एज बड़ी या बराबर है 18 के, 18, ओके। उसके बाद मैंने अपने ब्रैकेट ओपन करे, मैंने प्रिंट करा देना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सिंपल प्रोग्राम है इफ का, सबसे इजी स्टेटमेंट है। अब इसको मैं रन करा के भी दिखा देता हूँ। हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो देखते हैं, ये देखो, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। सबसे सिंपल स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट।
तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।